हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था आपका 10th क्लास में जो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था और उसके हमने काफी सारे लेक्चर्स भी थे वो डिस्कस कर लिए थे। और उसमें हमने बात की थी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें बात कर चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो वो हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी कि आपका एग्जांपल्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस और एग्जाम में जो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उस लेक्चर को जाकर देखिए। उसका जो लिंक होगा वो मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। ओके, आज का जो लेक्चर हमारा न्यू लेक्चर रहने वाला है उसमें बात करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या होते हैं और एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। ओके, तो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और क्या कह सकते हैं। सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अदर नेम्स जो दे रखे हैं वो भी आपको माइंड के अंदर रखने हैं। हो सकता है आपको कभी ये नाम भी दे दिया जाए तो आपको वहां पे घबराना नहीं है, तो मीनिंग एक ही है, बस नाम डिफरेंट है यहाँ पे। अच्छा जी, बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में। देखो, डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपकी क्लास का। मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठते हो, हमेशा आपकी एक सीट फिक्स है, ठीक है। लेकिन एक दिन ये होता है कि एक दूसरा स्टूडेंट आता है और वो आपको क्या करता है, जबरदस्ती आपको आपकी सीट से हटा देता है, ठीक है। तो जबरदस्ती उसने आपको आपकी सीट से हटा दिया और वो खुद आपकी सीट पे जाके बैठ गया। तो उस नए स्टूडेंट ने क्या कर दिया भाई, आपका डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मतलब आपको आपकी जगह से हटा दिया। तो उस नए स्टूडेंट ने आपका क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। यहां पर भी केमिकल रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, जैसे डेफिनेशन को देख लेते पहले। द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि भाई एक रिएक्टेंट के अंदर जो एटम्स हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अदर रिएक्टेंट। तो एक रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो क्या करते हैं, दूसरे रिएक्टेंट में प्रेजेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, आपका बहुत इजी है और बहुत छोटी भी है, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। अब चलिए मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट कौन है, बी सी। यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो ये रिएक्टेंट ए है इसकी रिएक्टिविटी क्या है भाई, ज्यादा है। ये जो रिएक्टेंट ए है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो ये बी और सी जो अदर रिएक्टेंट है, इसमें जो सी की रिएक्टिविटी मैं मान लेता हूं वो क्या है भाई, कम है। रिएक्टिविटी क्या है, सी की कम है। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो ए है ना, इस सी को यहां से रिप्लेस करवा रहा है कि भाई तू यहां से भाग जा, तू यहां से भागेगा तभी तो मैं इसके साथ जुड़ूंगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ए ने क्या कर दिया, इस सी को यहां से हटा दिया। क्यों, क्योंकि भाई ए है वो ज्यादा पावरफुल है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। सी बेचारा क्या है, कम रिएक्टिव है। तो उसने क्या कर दिया, इसको यहां से हटा दिया और खुद इसके साथ जाके जुड़ गया, ठीक है। तो सी को हटा दिया उसने और ये खुद जाके बी के साथ जुड़ गया। तो उस केस में ये नया आपका प्रोडक्ट बन गया और सी बेचारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो वही सेम एग्जांपल जो मैंने आपको क्लास वाला बताया था भाई, आपकी क्लास में जब आप बैठे थे तो आपको जो दूसरा स्टूडेंट आके हटाएगा तो किस सिचुएशन में हटा सकता है, वो आपसे ज्यादा पावरफुल है तभी तो वो आपको हटा पाएगा। अगर कोई दुबला पतला स्टूडेंट आएगा तो क्या आप उसको अपनी सीट पे बैठने दोगे, क्या उसको वहां से भगा दोगे। तो भाई यहाँ पे वही सिचुएशन है कि जो ए है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसने क्या कर दिया, ए ने क्या कर दिया, यहां से सी को भगा दिया और खुद इसकी जगह जाके जुड़ गया और ए बी को बना लिया, तो नया प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो एक आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, वहां से हटा देता है। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे लेता हूं आपके सामने एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास है ये जिंक, Zn। ये जिंक की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ करवाई। तो भाई सिंपल सी चीज है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ था बीकर के अंदर और जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा। भाई मान लीजिए जैसे ये बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है।
ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है? कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर जिंक डाला, तो इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया भाई? जिंक डाल दिया, जिंक। तो जैसे ही मैं इस बीकर के अंदर जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मैं जब जिंक को डालूंगा, तो जिंक को डालते ही ये वाली रिएक्शन हो जाएगी भाई। ये जो नीचे रिएक्शन लिखी है ना, ये वाली रिएक्शन क्या होगी? प्रोसीड होगी। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो उस केस में क्या होगा कि वो जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस जिंक ने क्या कर दिया, यहां से क्या कर दिया आपका, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं यहां से लाइन को हटा देता हूं, हाँ जी। तो इस जिंक ने क्या कर दिया, यहां से कॉपर को यहां से क्या कर दिया? डिस्प्लेस करवा दिया। क्यों करवा दिया भाई? क्योंकि भाई जिंक की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, और कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। तो इस जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को यहां से भगा दिया और खुद क्या हो गया, SO4 के साथ सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इस तरह से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और क्या बच गया पीछे? कॉपर बच गया, कॉपर अकेला हो गया। तो ये इस तरह से रिएक्शन हुई। अब आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि भाई कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, क्लियर है बात। लेकिन जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फेट किस में चेंज हो जा रहा है? आपका जिंक सल्फेट में बदल रहा है, क्योंकि वो जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है भाई। तो जब कॉपर सल्फेट ही नहीं बचा तो ब्लू कलर बचेगा क्या? आप खुद ही सोचो दिमाग में, तो नहीं बचेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही ZnSO4 बनेगा तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? वो मतलब कलरलेस हो जाएगा एक तरह से, उसमें कोई कलर नहीं दिखेगा। पहले ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें जिंक डाला तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट की जगह नया नया कौन सा बन चुका है? जिंक सल्फेट बन चुका है। बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, एग्जाम में आई हुई रिएक्शन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, नोट में ये बताया गया है कि आपका इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने आपको कह दिया भाई जिंक है वो ज्यादा आपका रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है? वो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक ने क्या कर दिया? कॉपर को हटा दिया। तो बस यही चीज आ गई इसके अंदर। ओके, अब एक और बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो कौन सा है आपका, कि यहां पर हम क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका नेक्स्ट हो गया Fe। Fe किसको बोलते हैं भाई? आयरन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन को। यहां पे ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट, ठीक है। अभी जस्ट हमने पीछे बात की थी कॉपर सल्फेट के बारे में। अब होता यह है कि यहां पर फिर से वही सिचुएशन, भाई आयरन है, आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। तो फिर से वही सिचुएशन पहले वाले में क्या था कि आपका जो जिंक था वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा था, लेकिन यहां पे इस बार कौन है? Fe है, वो क्या कर रहा है? कॉपर को रिप्लेस करवा रहा है। तो भाई Fe जब कॉपर को रिप्लेस करवाएगा तो क्या बनाएगा? FeSO4। इसको अपन बोलते हैं आयरन सल्फेट कह दो, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे। और ये क्या बन गया भाई? आपका कॉपर बन गया। सबको बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। तो आयरन था, आयरन को जब हमने रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ, देन इट विल फॉर्म द फेरस सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। अब आप सब लोगों को पता है कि भी कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। तो थोड़ा डायग्राम की तरफ नजर डाल लेते हैं। क्या है इसके अंदर? आपको ये जो टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या कर रखा है? कॉपर सल्फेट का क्या कर रखा है? सॉल्यूशन भर रखा है। अभी हमने इसमें इसमें हमें Fe नहीं मिला है अभी तक। तो Fe जब इसमें आपने मिलाया ही नहीं तो इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है? आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो कैसा है भाई? ब्लू है अभी तक तो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर क्या कर दिया भाई? आपने इसके अंदर Fe को मिला दिया। तो Fe को जैसे ही मिलाओगे तो इसका जो कलर हो जाएगा ना, उस मतलब ब्लू कलर तो यहां से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो ये सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन में अब क्या बनना स्टार्ट हो गया? FeSO4 बनना स्टार्ट हो गया। भाई आपका पहले क्या था? कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट में से बेचारे कॉपर को तो इस Fe ने भगा दिया। तो यहाँ पे अब जो सॉल्यूशन बनेगा ना अंदर, ये किसका बन रहा है? FeSO4 का बन रहा है। तो FeSO4 का सॉल्यूशन कैसा होता है? लाइट ग्रीन होता है। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो कॉपर होगा वो कहां जाएगा भाई? कॉपर क्या होगा? यहाँ पे आप जो भी आयरन इसके अंदर डाल रहे हो तो उसके सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा जैसे मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे इसमें क्या डाली थी? आयरन की बनी हुई नेल्स डाली थी, कीले डाली थी। तो देखो यहाँ पे क्या था, जब ये शुरुआत के अंदर आपने जो ये आयरन नेल थी वो डाली थी तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी।
लेकिन जैसे ही आपने इसको आयरन नेल को लेकर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, भाई आयरन का मतलब Fe ही होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा दिमाग के अंदर। फिर बाद में बोलोगे सर आयरन का फॉर्मूला, आयरन नेल का फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई आयरन नेल है वो आयरन की बनी हुई है, तो उसका फॉर्मूला भी तो Fe ही होगा, ठीक है। तो ये पहले आपको एक ऐसी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही आपने इस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो उस कंडीशन में क्या हो गया भाई, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया और इस पे कैसी लेयर बन गई, रेड ब्राउन कलर की लेयर बन गई। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि सर आयरन नेल पर कौन डिपॉजिट हो गया, कॉपर आके डिपॉजिट हो गया। इतनी सी बात दिमाग में रख लेना भाई, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेना कि आयरन नेल का कलर क्यों चेंज हो रहा है, तो भाई कहना सिंपल सी चीज है कि इस पे आपका कॉपर आके डिपॉजिट हो चुका है, इस वजह से इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर जो गायब क्यों हो गया, तो आप कहोगे सर यहाँ पे सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट बन गया है, तो फेरस सल्फेट बनने की वजह से क्या हो गया, कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्या आता है, लाइट ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, यहाँ पे आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर वो कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या करेगा, Fe कॉपर को वहां से हटा देगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने दिमाग में एक चीज आती है कि सर आप कह रहे हो सर Fe रिएक्टिव है, सर आप तो कह रहे हो जिंक रिएक्टिव है, तो क्या सर आपको कैसे पता चला, हमें तो पता नहीं चल रहा, हम तो मान रहे थे कि कॉपर रिएक्टिव हो सकता है भाई, लेकिन मुझे क्या पता है, यहां पर एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो ही आप बता पाओगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। बात क्लियर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल जो मैंने यहां पे दे रखी है आपका, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो टेबल दे रखी है इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो यहां पे ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए, इस तरफ सिंबल दिए हुए। तो ये टेबल जो सीरीज में दे रखी है इसको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको माइंड के अंदर रटने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक से जो आपके मेन पॉइंट्स है, मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं उनका ध्यान रख लोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप इस टेबल के अंदर आपका ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है। आपको पता है ना, अभी गोल्ड तो रिएक्टिव होता नहीं है, तभी तो आप उसके ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हो। तो अगर रिएक्टिव होता तो भाई वो तो आप उसके ऑर्नामेंट्स थोड़ी बनाते भाई। रिएक्टिव होता है जैसे लोहा होता है, लोहा रिएक्टिव होता है तो उस केस में क्या होता है, वो एनवायरमेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो क्या आप गोल्ड के साथ ऐसा चाहोगे क्या कि भाई हमारा गोल्ड भी है वो एनवायरमेंट के साथ रिएक्शन करे, फिर लाए तब तो बिल्कुल नया नया हो और बाद में पुराना हो जाए? तो ऐसा अपन नहीं चाहते। तो यहाँ पे गोल्ड है वो आपका बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको अपन ऑर्नामेंट भी यूज करें। तो मैं यही कह रहा हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ जो पोटेशियम है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है आपको, मोस्ट रिएक्टिव। और नीचे की तरफ जो गोल्ड है वो क्या है आपका, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। और ये सब किसके रेफरेंस में लिए गए हैं, ये हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे के सारे क्या है भाई, रिएक्टिव माने जाते हैं, और नीचे वाले क्या है आपका, लेस रिएक्टिव है। बात क्लियर है सबको? अच्छा जी, तो ये टेबल आपको थोड़ी माइंड के अंदर रखनी है। इसमें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। एक तो लेड के बारे में, कॉपर के बारे में, सिल्वर, और इसके अलावा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। ये आपको स्पेशली भी पता होना चाहिए कि भी इनका ऑर्डर क्या है थोड़ा सा, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये जो मैंने आपको टिक करवाए हैं, तो इनको आप स्पेशली थोड़ा इनका ऑर्डर ध्यान रखना कि कौन किसके आपका बाद में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैंने और लिखे हैं आपके लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका Pb प्लस Cl2। अब इसको बताने से पहले देखो आप ज्यादा रिएक्टिव कौन है। Pb का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लेड, ठीक है। और दूसरा कौन है, कॉपर। देखो कॉपर कहाँ आ रहा है, इसके नीचे की तरफ आया, तो कॉपर की रिएक्टिविटी तो कम है और लेड की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे टेबल को देखते ही पता चल गया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो लेड ऊपर आ रहा है इस कॉपर से, इसका मतलब लेड ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। हाँ जी, तो यहां पे जो लेड है ये क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, लेड क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। और साथ में क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है।
तो यहाँ पे जो लेड था, पीबी था, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, मैंने अभी आपको टेबल में बताया था। और यहाँ पे कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो लेड ने, पीबी ने क्या कर दिया, सीयू को यहां से हटा दिया। जब सीयू को यहां से हटा दिया तो PbCl2 बन गया लेड क्लोराइड, और पीछे क्या बच गया, कॉपर बच गया। सिंपल सा एग्जांपल है। और एग्जांपल देखिए, देखो मैं वापस आपको पीछे की तरफ लेके जाता हूं। इसमें मैग्नीशियम वाला, ये मैग्नीशियम है यहाँ पे, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये किसके साथ, इसको थोड़ा सा यहां से सही कर देते हैं। यस, मैग्नीशियम है, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, कॉपर नाइट्रेट के साथ कर रहा है। ये है भाई कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कॉपर नाइट्रेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है। और ये क्या बन गया, यहाँ पे कॉपर बन गया। अच्छा जी, अब खुद दिमाग लगाना, पीछे मैं आपको टेबल की तरफ लेके जा रहा हूं। देखो मैग्नीशियम कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और आपका नेक्स्ट कौन सा है, कॉपर कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो खुद ही सोचो ना, जो मैग्नीशियम ऊपर आया तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी तो ज्यादा होगी ना, और कॉपर की क्या होगी, कम होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर को जब डिस्प्लेस करवाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया, और साथ में क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। ये थोड़ा एरो है वो ऊपर चला गया है, यहाँ पे आपको एरो बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के अंदर थोड़ा गड़बड़ हो गई थी इसमें एरो के अंदर, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रख लेना। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ वैसे तो। ओके, नहीं हट रहा इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके लिए इजी है। हाँ, तो ये एरो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है कौन सा, कॉपर। अब कॉपर की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, जिंक सल्फेट के साथ करवाई। अब लगाना अपना दिमाग। ये देखो पीछे वाले टेबल पे देखो, कॉपर कहां आ रहा है भाई, आपका कॉपर नीचे आ रहा है। जिंक कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है या जिंक की, सर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की कम है। तो चलो इधर आ जाओ। अब यहां पे मुझे बताओ, ये जो कॉपर अकेला है, क्या इस जिंक को यहां से हटा सकता है क्या, दिमाग लगाओ भाई। कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कॉपर जाकर जिंक को उसकी जगह से हटा सकता है क्या, सर नहीं हटा सकता, क्योंकि कॉपर बेचारा कम रिएक्टिव है, और जब कम रिएक्टिव है तो वो कैसे हटाएगा, वो नहीं हटा सकता। तो इसका मतलब यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अपना दिमाग लगा के जिंक को मत हटा, यहां से हटा मत देना। अगर हटा दिया तो फिर गलत हो जाएगा मामला सारा, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर है इसको एक बार फिर से देखना, और सारा एक बार हो सके तो इसको नोट डाउन करते रहिए। एग्जाम्पल्स जो लिखवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, ठीक है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को एक बार फिर से देखना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। और हो सके तो ये जो लेक्चर है आपके जो भी साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इसमें शेयर कीजिए, ओके। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।